हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ 2023 के लिए सभी 12 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, वो भी एमसीक्यू फॉर्म्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक। याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स सभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे इसका 5वां पार्ट यानी 5 और इस प्रकार हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं, 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता था? इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना होता है 1978 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण पूरा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महिला प्रीमियर लीग 2023 यानी WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? याद रखिएगा, महिला प्रीमियर लीग का खिताब 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ये कौन जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिएगा, इसके उप विजेता कौन थे? तो दिल्ली कैपिटल था उप विजेता, विजेता था मुंबई इंडियंस, उप विजेता दिल्ली कैपिटल। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल तो मुंबई, भारत में हुआ था। इसका कौन सा संस्करण था? WPL महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? तो ये पहला संस्करण था। और इसका शुभंकर क्या था? तो शक्ति शुभंकर था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26 भारतीय विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 चुनाव के लिए किस नाम से नया गठबंधन बनाया है? याद रखिएगा, भारतीय विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन नाम है इसका, इंडियन। याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया का। और भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भारत का स्थान इसमें हेनले पासपोर्ट में कितना है? तो 80 नंबर पे भारत है, 80वां रैंक है भारत का, रैंक है। तो और भी जान लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश जो चीन है वो 63 नंबर पे है, श्रीलंका है 95 नंबर पे, बांग्लादेश 96 नंबर पे, नेपाल है 98, पाकिस्तान है 100 नंबर पे। और ये भी जान लीजिए, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान का है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। और ये जारी कौन करता है? तो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? याद रखिएगा, ट्विटर की नई CEO बनी है लिंडा याकारिनो। बी नंबर, लिंडा याकारिनो बनी है ट्विटर की नई CEO। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ट्विटर की स्थापना कब हुआ था? तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, USA के कैलिफोर्निया में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखिएगा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है विल्नियस लिथुआनिया में आयोजित हुआ है नाटो शिखर सम्मेलन 2023। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
ये कौन सा संस्करण था नाटो का? नाटो शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये 33वां संस्करण था। और ये भी याद रखिएगा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, मैड्रिड स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। और ये भी जान लीजिए नाटो का फुल फॉर्म क्या था? इसका नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही सब नाटो का मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? याद रखिएगा, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में खुलेगा भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा, इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? याद रखिएगा, उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्ज गोस्पोडिनोवा को, याद रखिएगा। ए नंबर जॉर्ज गोस्पोडिनोव को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2023, याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। इसका सी नंबर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता, फेमिना मिस इंडिया 2023। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंदिता गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है, याद रखिएगा, 59वीं नंबर के मिस इंडिया बनी है। और नंदिता गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। और ये भी याद रखिएगा मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी बनी है, याद रखिएगा, मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। FIH पुरुष हाफ हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? याद रखिएगा, तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप जो आया था उसको लोगों की सहायता के लिए भारत ने सहायता के लिए एक मिशन बनाया था। उसका मिशन क्या नाम था? तो ये मिशन था ऑपरेशन दोस्त मिशन था भारत की तरफ से। तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसमें पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त बनाया गया था भारत की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के, जो कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, याद रखिएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें विंबलडन के महिला एकल का विजेता कौन बनी थी? तो याद रखिएगा, मार्केटा बोड्रोसोवा जो चेक गणराज्य की बनी थी। और पुरुष युगल विजेता वेस्ले कुलहोफ नीदरलैंड और नील स्कूलपस्की ग्रेट ब्रिटेन के बनी थी। और महिला युगल विजेता हसीस सुबेई ताइवान के और बारबोरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य की बनी थी। और मिश्रित युगल बनी थी मेट पाविक क्रोएशिया के और ल्यूडिमिला किचेनोक यूक्रेन की बनी थी। और ये भी याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो लंदन ब्रिटेन में। ये विंबलडन टेनिस 2023 का संस्करण कौन सा था? तो 136वां संस्करण था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? याद रखिएगा, किस देश का सर्वोच्च सम्मान है देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का था? तो ये फ्रांस देश के हैं। फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। किससे सर्वोच्च सम्मान? फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, 2023 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? ये याद रखिएगा, भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, याद रखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर जो कि नाम है लिसा, उनको राज्य के निजी समाचार चैनल ने, किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, तो उड़ीसा के निजी समाचार चैनल ने उनको लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जुकू 2 किस देश ने लॉन्च किया है? जुकू 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है चीन ने। याद रखिएगा, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जुकू 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखिएगा, डिप्टी गवर्नर के बारे में बताना है, किसको बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर? तो ये बनाया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है भारतीय आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। चलते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जानना जरूरी है। आरबीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। उनमें से एक थे स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीबी रविशंकर, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो याद रखना है आपको, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जोगीघोपा, असम में। असम के जोगीघोपा में विकसित किया जा रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, याद रखिएगा, जोगीघोपा, असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री तो कौन बने हैं? सिद्धरमैया बने हैं। सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ शुरू हुआ है? याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जापान में। जापान में G7 शिखर सम्मेलन 2023 शुरू हुआ है जापान में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो याद रखिएगा, ये सेंगोल रखा गया है। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के बगल में सेंगोल रखा गया है। डी नंबर ऑप्शन सेंगोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नए संसद भवन से जुड़े तथ्य हैं कुछ। डिजाइन किसने तैयार किया? नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? याद रखिएगा, HCB डिजाइंस ने तैयार किया, SCP ने डिजाइंस तैयार किया है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय आकार है। और मुख्य वास्तुकार है बिमल पटेल। इसके मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल नए संसद भवन के, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? याद ध्यान दीजिएगा, 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था जेद्दा, सऊदी अरब में। जेद्दा, सऊदी अरब में 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में
सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है एबल पुरस्कार, जो 2023 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली को दिया गया है गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? याद रखिएगा, ई कॉमर्स कंपनी है जो कि नाम है अलीबाबा। अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं एडी योंगमिंग यू। एडी योंगमिंग यू बने हैं अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ। तो याद रखिएगा। आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।